योजनाओं के माध्यम से समृद्धि और विकास की ऊर्जा भरने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे मुखातिब है। जरा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से उनके स्वागत सम्मान में। पंचकुला में 3 दिवसीय बसंत उत्सव के अवसर पर हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, दीपक शर्मा जी, पीएमडीए के हमारे सीईओ केएम पांडुरंग जी, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, माताओं, बहनों, आज मैं इस 38वें बसंत उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं अपने आप को यहाँ पंचकुला में आकर के गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है कि मेरे सामने जो दृश्य है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। चारों ओर प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। हल्की हल्की ठंडी हवा है, हरियाली से भरे हुए वृक्ष हैं और खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं। इन सब को देख करके लगता है कि मानो पूरी प्रकृति स्वयं इस उत्सव में शामिल हो करके आज मुस्कुरा रही है। इस वसंत उत्सव की मैं खुशबू ये हर दिल में जब बसंत उत्सव आता है तो एक नई ऊर्जा का ये संचार होता है। मैं आप सबको बसंत उत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस उत्सव में आयोजित करने के लिए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्वयं सेवकों को, मैं जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया है अलग अलग आइटम्स के अंदर, मैं इन सब की सराहना करता हूं। यह हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति प्रेम व सामाजिक समरसता का ये जीवंत उदाहरण है। यह उत्सव पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र भी है। साथियों, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि शिवालिक की गरिमालाओं की गोद में और माता मनसा देवी के पावन चरणों में पंचकुला का एक आधुनिक और ये व्यवस्थित हरियाणा का एक शहर है। साथियों, यह नगर प्राकृतिक सुंदरता, यहां आधुनिकता की और परंपराओं का ये संगम बहुत सुंदर दिखाई देता है। साथियों, आज इस आयोजन के इस शहर की सुंदरता में और 4 चांद लगाने का ये काम किया है।
साथियों, मुझे जानकर ये खुशी भी हुई है कि ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है हमारा बसंतोत्सव, और इसके साथ ही रख रखाव के लिए साल भर से बंद जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्सक गार्डन भी जनता के लिए वो खोला गया है। साथियों, इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और पाट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, ये पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया जा रहा है। मैं इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि बच्चों और युवाओं को रचनात्मक भी उनकी वो विकसित होंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का इस मंच के माध्यम से वो प्रदर्शन करेंगे। साथियों, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं को वरदान दिया है। हर ऋतु अपने आप में एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा ये लेकर के आती है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी ऋतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय प्रकृति यह संदेश देती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का और खिलने का नाम अगर है तो ये बसंत है। साथियों, हम सब जानते हैं और हम सब ने उसको पढ़ा भी है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ब्यारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस में बसंत ऋतु को लेकर के उन्होंने कहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बसंत ऋतु में 3 प्रकार के सुखद हवाएं चली हैं और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं सभी के लिए सहज उपलब्ध भी हैं। साथियों, यह ऋतु आनंद, संतुलन और समृद्धि का एक प्रतीक है। साथियों, हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जिसने अपने जीवन को बसंत की तरह बना लिया है, अर्थात जो हर परिस्थिति में भी सकारात्मकता और प्रसन्नता बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। यह हमारी बसंत ऋतु का एक संदेश है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में आशा और ऊर्जा का संदेश देते हैं। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि संतों के लिए 12 माह ही बसंत है। यह हमारे
वाणी में हम बोलते हैं कि संतों के लिए 12 माह ही ये बसंत है। मित्रों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है। साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमारी सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना उसका शुभारंभ किया है। जिन वृक्षों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे वृक्षों के रख रखाव के लिए हमारी सरकार पेंशन देने का काम करती है। मुझे खुशी है, उनको सालाना हम 3000 रुपये पेंशन देने का काम करते हैं। और इसलिए मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 3819 पेड़ों की पहचान करके उनके अभिरक्षकों को, जिनको हमने सुपुर्द किया है, को लगभग हमने 2,05,00,000 रुपए की पेंशन के रूप में उन लोगों को देने का काम ये किया है, ताकि हम अपनी प्रकृति को वो सुरक्षित कर सकें। साथियों, इसके अलावा 1541 अतिरिक्त पेड़ों की हमने पहचान भी की है। हमने प्रदेश में ऑक्सीवन विकसित करने की पहल भी शुरू की है। अब से तब प्रदेश में अब तक 20 ऑक्सीवन हम स्थापित किए गए हैं और इसके तहत 5 से 100 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। साथियों, पंचकुला के बीड़ घग्गर, करनाल में पुरानी बादशाही नगरी और पर ऑक्सीवन का कार्य ये प्रगति पर है। साथियों, इसमें अनेक दुर्बल औषधीय गुणों वाले पेड़ भी इन ऑक्सीवन में लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण वो मिल सके। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। साथियों, इसी दिशा में हमने गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। यह परियोजना न केवल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी ये बढ़ाने का काम करेगी। साथियों, हमने इसके अलावा हमारे जो वित्त वर्ष सभी बजट हमने प्रस्तुत किया था 26-27 में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने अनेक प्रावधान वो किए हैं। राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने, प्लाईवुड उद्योग को और समर्थन देने के लिए हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी हम लागू की जाएगी। इसके लिए हमने कहा है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। पवित्र उपवन संरक्षण के लिए सभी पवित्र उपवन को अधिसूचित भी किया जाएगा। साथियों, गांव हसनपुर करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से एक डियर पार्क भी बनाया जा रहा है। साथियों, वसंत उत्सव में हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है।
जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नई कोपोलें वो आती हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में नई शुरुआत करने का संकल्प इस बसंत उत्सव के अवसर पर हमें लेना चाहिए। यह उत्सव हमें सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है साथियों, और सकारात्मक परिवर्तन ही प्रगति की ओर ले जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें हम सब की बड़ी भूमिका है। आज इस अवसर पर आप सभी से इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ आई है। मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि इस उत्सव को जीवन के एक नए दृष्टिकोण के रूप में हम अपनाएं। हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जल संरक्षण को हम अपनाएंगे और अपने आसपास के क्षेत्र को हम स्वच्छता उसमें बनाए रखेंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि पंचकुला का यह वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में और अधिक भव्य ये रूप लेगा और पूरे देश में अपनी एक अलग ये पहचान बनाने का ये काम करेगा। यह उत्सव प्रकृति प्रेमी, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का ये प्रतीक बन करके ये आगे बढ़ता रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को 38वें ये वसंत उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी पूरे उत्साह और आनंद के साथ इस उत्सव का आनंद लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप अपने परिवार और मित्रजनों के साथ यहाँ बिताए गए इन पलों को आप यादगार बनाएंगे और जीवन में वसंत की इस सकारात्मकता ऊर्जा को हमेशा आप बनाए रखेंगे। और हमारे जो सांस्कृतिक जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और अभी ये 3 दिन और चलने वाला है, इसमें हमारे पंचकुला के आसपास क्षेत्र के सभी महानुभाव जो आकर के इस प्रकृति का आनंद लेंगे, इस बसंत उत्सव का आनंद लेंगे, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। सीएम नायब सैनी को आप सुन रहे थे। पंचकुला से सीएम सैनी वसंत उत्सव 2026 के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। वसंत उत्सव की सीएम सैनी ने बधाई दी है सभी प्रदेशवासियों को। वसंत उत्सव से उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा का संचार होता है। 3 दिनों तक चलेगा वसंत उत्सव। सीएम सैनी ने कहा देश की संस्कृति ऋतुओं के साथ जुड़ी हुई है और वसंत उत्सव प्रकृति के बदलाव की सूचना देती है। वसंत उत्सव 2026 के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप पंचकुला से सुन रहे थे। वसंत उत्सव की सीएम ने बधाई दी है। सीएम ने कहा वसंत उत्सव से नई ऊर्जा का संचार होता है। 3 दिनों तक चलेगा वसंत उत्सव। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वसंत उत्सव की शुरुआत हो गई है। वसंत उत्सव में सीएम सैनी ने कहा कि आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु है। पेड़ों के संरक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार लगातार योजना चला रही है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना 75 वर्ष के ज्यादा पेड़ों के रखरखाव के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। 20 ऑक्सी वन स्थापित किए गए हैं। सीएम ने सरकार द्वारा वन संरक्षण को लेकर के भी तमाम बातों का जिक्र किया। आनंद, नवजीवन, उमंग की ऋतु है वसंतोत्सव। सीएम ने कहा कि पेड़ों के संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ किया। 75 वर्ष के ज्यादा पेड़ों के रखरखाव के लिए इस योजना में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 20 ऑक्सी वन प्रभावित लगाए गए हैं।